Hello दोस्तों, this is Dinkar Chaudhary and we are going to see a candlestick pattern which is known as inverted hammer. आप इन्वर्टेड हैमर के बारे में बहुत सुने होंगे, अच्छे से जानते भी होंगे, बट फिर भी आपके ट्रेड बनते भी हैं और लॉस हो जाता है। वजह क्या पता, आप क्या जानते हैं, कैसे जानते हैं। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ यही सेम इन्वर्टेड हैमर पैटर्न जो कि कुछ इस तरह से आपको दिखता है, इसकी साइकोलॉजी आपकी पूरी माइंडसेट को चेंज कर देगा। तो हम अपने इस छोटी सी वीडियो को शुरू करेंगे और हम बताएंगे आपको इस इन्वर्टेड हैमर को कहाँ पर, कैसे, कब, क्यों ट्रेड करना चाहिए और कौन सा स्टॉप लॉस टारगेट रखना चाहिए, ताकि आपके ट्रेड में जो भी टारगेट हैं वो ज़्यादा हों, स्टॉप लॉस कम होने की चांसेस हों। मार्केट में कुछ भी एक्यूरेसी नहीं होती। मार्केट में अगर एक कैंडलस्टिक पैटर्न काम करता है तो वो 10 बार अगर काम करना है तो 7 बार काम करेगा, 3 बार वो गलत हो ही जाएगा। सो हमारा सबसे पहला जो फोकस रहेगा, हम जो टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे ये हमारा रहेगा 30 मिनट। अब हम ये है इन्वर्टेड हैमर जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, ये हम कहाँ पर सर्च करेंगे। इसे हम ऑप्शन में सर्च कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक्स में सर्च कर सकते हैं, या फिर किसी भी वर्ल्ड मार्केट में भी सर्च कर सकते हैं। ये हर जगह काम करेगा, बशर्ते इसका टाइम फ्रेम 30 मिनट होना चाहिए। सो टाइम फ्रेम की आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखनी है और कैंडलस्टिक कैसा दिखता है इसके बारे में हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। इन्वर्टेड हैमर का जो शेप है कुछ इस तरह होना चाहिए, जिसमें इसकी जो वीक है ये इसके बॉडी से, अगर ये यक्स है तो ये 2x होना चाहिए, मतलब जो इसका वीक है ये वाला 2 गुना होना चाहिए इसके बॉडी से। सो फर्स्ट जो शेप होगा इन्वर्टेड हैमर का वो कुछ इस तरह से दिखेगा। सेकंड जो शेप होगा वो आपको कुछ इस तरह से दिखने को मिलेगा, इन्वर्टेड हैमर ही। थर्ड जो होगा जिसमें 1:1 का शेप देखने को मिलेगा आपको। और फोर्थ जो होगा जो बिल्कुल कुछ इस तरह से इन्वर्टेड हैमर आपको देखने को मिलेगा। सो ये जो 4 शेप आपको दिख रहे हैं ये सारे इन्वर्टेड हैमर पैटर्न हैं। अब तक हमने समझ लिया कि शेप किस तरह होता है। टाइम फ्रेम जो हमारा है वो 30 मिनट का होना चाहिए और ये कहाँ काम करता है, ये हर जगह काम करता है, ऑप्शन में, इंडेक्स में, स्टॉक्स में या फिर अदर इंटरनेशनल मार्केट्स में भी। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है। इसके बाद से हमें ट्रेड कहाँ करना है, तो मार्केट या तो ऊपर जा रही हो ऐसे अप साइड में, फिर इन्वर्टेड हैमर बन गया, इसके बाद मार्केट में डाउनफॉल शुरू हो जाएगी इसका लो ब्रेक होते ही, या फिर मार्केट ऑलरेडी गिर रहा हो इस तरह से और फिर भी इन्वर्टेड हैमर बन गया, तो यहाँ पर भी हम ट्रेड बनाएंगे, इसका लो ब्रेक होते ही मार्केट फॉल हो जाएगी। अब आते हैं इन्वर्टेड हैमर ट्रेड कैसे करना है। सो एक इन्वर्टेड हैमर कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, जिसमें ये इसका हाई है और ये इसका लो है। अगर आप निफ्टी ट्रेड करते हैं तो निफ्टी में आपको 7 पॉइंट का बफर लेना। बफर मतलब अगर इन्वर्टेड हैमर से नीचे 7 पॉइंट मार्केट यहाँ पर आया तो हम निफ्टी में ट्रेड बनाएंगे। अगर हम बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी में 15 पॉइंट का बफर लेंगे, इसके पहले ये पैटर्न फेल हो सकता है। अगर हम मिड कैप को ट्रेड करते हैं तो मिड कैप में हमारा 5 पॉइंट का बफर होगा। 5 पॉइंट नीचे आया इसके लो ब्रेक करने पे, 15 पॉइंट नीचे आया इसके लो ब्रेक करने पे, या फिर 7 पॉइंट नीचे आया इसके लो ब्रेक करने पे, तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड बनाएंगे और मार्केट अच्छा खासा गिरते हुए हमें नज़र आएगा। अब इस इन्वर्टेड हैमर का जो है वो कलर कैसा होना चाहिए, तो इन्वर्टेड हैमर का जो कलर है ये मायने नहीं रखता। कभी कभी आपको इन्वर्टेड हैमर इस तरह से ग्रीन देखने को मिल जाएंगे और कभी कभी आपको यही इन्वर्टेड हैमर इस तरह से रेड भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हमें करना क्या है, इस ग्रीन वाले में भी इसका लो ब्रेक होना कंपलसरी है, उसके बाद हम 5-10 पॉइंट वेट करके ट्रेड बनाएंगे, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर। रेड वाले में भी इसकी लो ब्रेक होना कंपलसरी है। अगर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, सपोज कर लेते हैं आपको इन्वर्टेड हैमर कुछ इस तरह से दिख रहा है और उसके बाद इसका लो ब्रेक नहीं होता है, मार्केट यहीं से ही एक अच्छी खासी रिवर्सल ले लेती है कुछ इस तरह से,
तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पर ये इन्वर्टेड हैमर फेल होता है और ये एक इनसाइड कैंडल बन के बहुत ही अच्छा मार्केट ऊपर जाते हुए दिखाएगा। तो हम ये भी अपने चार्ट पे डिस्कस करेंगे जब हम आपको अपना लाइव चार्ट दिखाएंगे कि इन्वर्टेड हैमर कब कहाँ कैसे बनता है और कितना एक्यूरेसी होता है इसका। तो हमने देख लिया टाइम कितना होना चाहिए, शेप कैसा है, कलर मायने नहीं रखता, रेड हो ग्रीन हो, फॉर्मेशन कहाँ होना चाहिए, या फिर ये मार्केट के ऊपर जाते हुए मार्केट में इस तरह से बन जाए इन्वर्टेड हैमर, या फिर मार्केट ऑलरेडी डाउन गिरते हुए भी इन्वर्टेड हैमर मिल जाए तो भी ये काम करने वाली है। अब ये फेल कब हो जाता है? फेल होने का सिंपल सा लॉजिक है। अगर इन्वर्टेड हैमर कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है, ये एक इन्वर्टेड हैमर है, लेकिन इसका लो जो यहाँ पर लो बना हुआ है ये ब्रेक ना होकर इसके अंदर ही कोई ग्रीन कैंडल बन गया तो ये इन्वर्टेड हैमर पूरी तरह से फेल हो गया। अब इस ग्रीन वाले कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर बाई करेंगे इसके लो का स्टॉप लॉस लगाकर। बस ये एक ही बार फेल होता है और इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है जो कि फेल हो। अब इन्वर्टेड हैमर का टारगेट क्या होता है? तो एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न का ये इसका हाई जो होता है ये स्टॉप लॉस होता है, इसके लो ब्रेक होने पे हम एंट्री बनाते हैं और ये जितना भी शेप है इसका 1:1 का सिमिलर डाउन साइड के लिए टारगेट रख सकते हैं, या फिर 1:2 का भी हम इसका वो जो 1:2 का भी हम इसका ट्रेड का सेटअप रख सकते हैं रेशियो का। आप बशर्ते आप देखिए इन्वर्टेड हैमर कितना बड़ा बना है। अगर आपको इन्वर्टेड हैमर इतना छोटा दिखाई दे रहा है तो मार्केट थोड़ी सी नीचे ही फॉल आएगी, लेकिन अगर इन्वर्टेड हैमर पूरी तरह से इतना बड़ा है इसका मतलब जो है ये सेलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और मार्केट पूरी तरह से फॉल होने वाली है। सो ये हो गया हमारा इन्वर्टेड हैमर जो कि हमें ट्रेड करना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं हमने अभी तक क्या सीखा। तो सबसे पहले टाइमिंग फ्रेम जो होगी वो 30 मिनट होना चाहिए। इन्वर्टेड हैमर का जो शेप होगा वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। कभी 1:1 के रेशियो में भी दिखाई देगा और कभी तो इसमें कोई वीक ही नहीं होगा। ये सारे इन्वर्टेड हैमर पैटर्न हैं। ये कहाँ बनना चाहिए? या तो ऊपर जाते हुए इन्वर्टेड हैमर बन जाए या फिर नीचे आते हुए इन्वर्टेड हैमर बन जाए, या जहाँ भी बन जाए बशर्ते टाइम फ्रेम 30 मिनट होना चाहिए तो हम इसे ट्रेड करेंगे। इसका स्टॉप लॉस टारगेट क्या होगा? इसके हाई का स्टॉप लॉस लगाते हैं, इसके नीचे का हम एंट्री पॉइंट बनाते हैं और इसका जितना भी शेप है इतना 1:1 का हम टारगेट लगा कर मार्केट को ट्रेड करते हैं। ये फेल कब होता है? फेल होने का सिंपल से एक ही लॉजिक है। इस तरह से इन्वर्टेड हैमर बना और इसके अंदर कोई भी ग्रीन कैंडल बन गई, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। अगर आप देखें तो इसका जो लो ब्रेक हुआ ये नहीं हुआ, इसके अंदर ही बनी है मार्केट में, तो फिर हम यहाँ पर इसके हाई को ब्रेक होते ही हम बाई साइड करेंगे और हमारा कॉल साइड का पोजीशन चालू होगा, लॉन्ग साइड के लिए हम जा सकते हैं। सो ये एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न था जिसको आप ट्रेड करना चाहें तो आप बहुत ही अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। अब हम आपके सामने लगाते हैं मिड कैप का चार्ट और मिड कैप के चार्ट पे हम देखेंगे कि क्या इन्वर्टेड हैमर पैटर्न काम करता है। तो आपके सामने ये रहा मिड कैप का चार्ट और मिड कैप के चार्ट पे हम चेक करेंगे इन्वर्टेड हैमर पैटर्न का। तो जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज का डेट जो है वो 2 नवंबर है और ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये 31 अक्टूबर का चार्ट है। आप देख पा रहे होंगे जहाँ जहाँ भी मैं मार्क करूँगा ये इन्वर्टेड हैमर पैटर्न होंगे। आप देखिए ये इन्वर्टेड हैमर ग्रीन वाला पैटर्न है, मिड कैप में कितनी अच्छी फॉल देखने को मिली है। सिमिलरली रेड वाला इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर पैटर्न है, फॉल देखने को मिली है। अब जो मैंने बताया था इन्वर्टेड हैमर फेल कहाँ होती है, तो आप इन दोनों कैंडल को देखिए। मार्केट में इसके बाद बुल रन देखने को भी मिली, लेकिन आप ध्यान से देखें मार्केट साइडवेज हो गया और इन्वर्टेड हैमर बना लिया। इसके करीब जाते ही ट्विजर टॉप पैटर्न बनाते हुए मार्केट अच्छा खासा सेलिंग दिखा दिया। सो अब हम और भी दिखाते हैं इन्वर्टेड हैमर बना कैसे और कितना अच्छा काम किया। अब मैंने एक और भी डिस्कस किया था यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर फेल कब होता है। तो देखिए आप यहाँ इन्वर्टेड हैमर बनाया, इसके अंदर ये ग्रीन कैंडल बनी है और इसका हाई ब्रेक हुआ, हम बाई करके चलेंगे। मार्केट साइडवेज था, अगले दिन ही गैप अप ओपन हो गया। इसके लो का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे जो कि अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ, कुछ पॉइंट से बचा, मार्केट पूरी तरह से ट्रेंडिंग हो गई।
और भी हम दिखाते हैं मार्केट को गिरते हुए भी इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बना है और फिर भी कितना अच्छा ट्रेंड बना है। आप देख रहे होंगे मार्केट पूरी तरह से गिर रही है, फिर गिरते हुए भी यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बना हुआ और उसके बाद भी मार्केट कितना अच्छा से गिरावट दिखाई है। सो ये हमारे सामने था मिड कैप का चार्ट। अब हम आपके सामने लगाते हैं निफ्टी का चार्ट और निफ्टी के चार्ट पे देखेंगे कि क्या उसमें भी इन्वर्टेड हैमर काम करता है। सो ये हमारे सामने रहा निफ्टी का चार्ट और निफ्टी के चार्ट पे हमें हाल ही में देखने को मिला था इन्वर्टेड हैमर, जो कि 30 अक्टूबर को बना था। ये एक पैटर्न था इन्वर्टेड हैमर, मार्केट पूरी तरह से गिरी, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर देखने को मिला था, फिर मार्केट पूरी तरह से गिरी, यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर पैटर्न मिला था, मार्केट गिरने के स्वभाव में ही थी पूरी तरह से। अगर मैं और भी दिखाऊँ आपको इन्वर्टेड हैमर पैटर्न तो आप देख पा रहे होंगे, ये आपके सामने निफ्टी का 30 मिनट चार्ट है। आप टाइमिंग चेंज ना करें तो ही बेहतर है। यहाँ पर भी है कि इन्वर्टेड हैमर पैटर्न मिला, मार्केट कितना अच्छा गिरावट दिखाए, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। इसके हाई का स्टॉप लॉस अगर आपने लगाया है तो आप देखें आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ ही नहीं है, मार्केट पूरी अच्छे से गिरते हुए देखने को मिली। ये सारे इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है जो कि मार्केट को पूरी तरह से गिरा के रखे हैं। आप देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर बना, मार्केट साइडवेज रहा, मार्केट फॉलो हुई, इसके हाई का स्टॉप लॉस ट्रिगर ही नहीं हुआ। सो ये आज के हमारे वीडियो में इन्वर्टेड हैमर पैटर्न था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा सा समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप एक बार और इसे रिप्ले करके देख सकते हैं या फिर मुझे कमेंट में कोई भी मैसेज पूछ सकते हैं इस कैंडलस्टिक पैटर्न के संबंधित। थैंक यू।